हेलो एवरीवन। सो कैसे हो सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो इन दिस वीडियो विल सी कि टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए इन मैथ सेक्शन व्हाट ऑल थिंग्स यू गाइज नीड टू प्रिपेयर, व्हाट ऑल थिंग्स यू गाइज नीड टू फोकस अपॉन। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने इस बार एग्जामिनेशंस दो पार्ट में किए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 एग्जामिनेशंस में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, अभी हम देखेंगे सिलेबस, एंड टर्म 2 सिलेबस में, टर्म 2 के सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। तो गुड थिंग है कि हमें जो टर्म 1 के सिलेबस में पूछा जाएगा वो दोबारा से टर्म 2 के सिलेबस में नहीं आएगा। तो जैसे कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है तुम्हारा, दैट टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स कंप्राइजिंग ऑफ 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस। अब ये 40 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि 40 क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में दे दिए। दीज 40 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 3 सब सेक्शंस। सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट कि किस तरह से सेक्शन वाइज रिविजन है चैप्टर्स का, लेट्स लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। एज यू कैन सी, टर्म 1 के सिलेबस में देयर आर 4 टॉपिक्स, 4 सब टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। रिलेशन एंड फंक्शंस है, ठीक है। देन यू हैव अलजेब्रा, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलस का पार्ट है और लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट है। रिलेशन एंड फंक्शंस में हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे जो मार्क्स का वेटेज लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द टोटल मार्क्स इज गिवन आउट ऑफ 40, बट हमारा एक्चुअल पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए विल कंटेन 20 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू एनी 16. Then section B will again contain 20 questions, out of which you have to do again 16. And section C will contain 10 questions, in which you have to attempt any 8. अब जैसा कि हर बार होता क्या था कि बच्चों का एक कंबाइंड पेपर होता था, एंड व्हाट यू गाइज यूज्ड टू डू वाज कि आप कोई 1-2 चैप्टर छोड़ के चले जाते थे, एंड अकॉर्डिंगली यू गाइज यूज्ड टू गिव द पेपर, एंड फिर नंबर्स आ जाते थे आउट ऑफ 80। बट इस बार ये डिवीजन क्यों किया है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, तो 45 मार्क्स के पेपर में आप कोई भी 40 क्वेश्चंस करके चले आए एंड यू गाइज स्कोर 40 आउट ऑफ 40। सो दैट थिंग डजंट हैपन, दैट इज़ वाई दिस डिवीजन इज डन, कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन जो है लास्ट ईयर की तरह, ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन यू गाइज आर अवेयर कि सिलेबस वॉज रिड्यूस्ड, तो लास्ट ईयर की तरह रिड्यूस सिलेबस ही है हमारा पार्ट इस बार भी। एंड एज यू कैन सी, जो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिलेशन एंड फंक्शन का जो टोटल वेटेज आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 विल बी ऑफ 5 मार्क्स। आई नो वहाँ पे टोटल 8 मार्क्स लिखा है, बट दैट इज इंक्लूडिंग ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 5 मार्क्स का जो पार्ट है वो रिलेशन एंड फंक्शन स्पेसिफिकली इस चैप्टर से कवर होगा, इंक्लूडिंग द ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन्ड है, अगेन आई एम सेइंग कि ये 40 मार्क्स का मेंशन्ड है, बट द पेपर विल एक्चुअली बी ऑफ 50 मार्क्स। तो कुछ चैप्टर से कुछ नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आएंगे, तो रिलेशन एंड फंक्शन से यू विल गेट दैट 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, जैसा कि CBSE के सैम्पल पेपर में आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, wherein you will be getting a book OSWAL publication की, wherein you can practice your MCQs, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कैसे इनवर्स निकालते हैं, उसका डोमेन, रेंज एंड ऑल, ये सब बेसिक सी चीज़ें। 1-to-1 फंक्शंस, on-to फंक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सिलेबस है वो मेनली डोमेन, रेंज और जो बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना NCERT में गिवन है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ITF। नेक्स्ट मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, वो इस बार डिलीट कर दिया है, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। गुड थिंग इज कि इसके क्वेश्चंस JEE में भी ज़्यादा नहीं आते हैं,
मेनली ये CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट था और CBSE के सिलेबस से भी डिलीटेड है, तो फिर हमें इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यू गाइज मोस्ट ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर JEE, सो यू गाइज आर अवेयर कि होता क्या है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, बट यहाँ पे उस चीज़ का बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स। अगेन जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स है दैट पार्ट इज़ डिलीटेड, वो पार्ट नहीं है सिलेबस का। तो हमें सिर्फ बेसिक डिटर्मिनेंट होता क्या है, 3x3 डिटर्मिनेंट, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं सारी, एंड देन जो तुम्हारे जो मैं बता रहा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस रिलेटेड है, तो एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी इसी चैप्टर में आता है डिटर्मिनेंट्स में। ऑल टुगेदर जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का वेटेज है, जो CBSE ने PDF इशू किया है उसमें 10 मार्क्स मैंशनड है, बट एक्चुअली में अलजेब्रा की यही 2 चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, तो इसका टोटल वेटेज 14 मार्क्स आता है, 14। और मेनली इसके क्वेश्चन सेक्शन A और सेक्शन B में मिलेंगे हमें, केस स्टडी के क्वेश्चंस की बाद में बात करेंगे। तो मेनली इसके क्वेश्चन सेक्शन A और सेक्शन B में हमें मिलेंगे, और 14 मार्क्स मतलब काफ़ी हैवी चैप्टर है ये 2, और काफ़ी आसान सा पोर्शन है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट पार्ट था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, वो ऑलरेडी डिलीटेड है इसके सिलेबस से। नेक्स्ट, कैलकुलस। अब ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को स्पेसिफिकली इन्होंने टर्म 1 का पार्ट बनाया है CBSE ने, एंड इंटीग्रल कैलकुलस विल बी द पार्ट ऑफ टर्म 2। तो इंटीग्रल कैलकुलस की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वन इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, एंड द अदर वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस पर्टिकुलर सेक्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब 17 मार्क्स तो CBSE ने लिखे हैं दोनों चैप्टर में ला करके, बट एक्चुअली में जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आपको मतलब ऑप्शंस में दिए जाएंगे, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर लूँ तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का, कैलकुलस सेक्शन का जो टोटल वेटेज है दैट इज़ 24 मार्क्स, 7 मार्क्स फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड 17 मार्क्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई थिंक 17 नहीं 15 है, 15 मार्क्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 22 मार्क्स का टोटल वेटेज है इसका। देन एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एंड इसके क्वेश्चंस आपको जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। मतलब महाराष्ट्र CET का अगर आप पेपर देखोगे तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आई गेस 4 और 5 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यूजुअली बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं, और है इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है, और बाउंडेड रीजन ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, अनबाउंडेड रीजन डिलीटेड है सिलेबस से, एंड मैंने थॉरली उसको कवर भी किया NCERT लेक्चर्स में, ठीक है। तो ऑल दोज हु आर अ पार्ट ऑफ माई क्लासरूम कैन रेफर दैट, एज वेल एज ऑल दोज हु आर watching this can refer any YouTube channel for this, and it is a very simple chapter. एक और चीज़, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो हमारा रेट ऑफ चेंज है और जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ये सारा टॉपिक डिलीटेड है। तो मेन फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल, बस ये 3 टॉपिक्स ही हैं, और बेसिक से टॉपिक्स हैं, और इसके बेसिस पे यू गाइस कैन स्कोर एक्चुअली 15 मार्क्स अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 4 मार्क्स का, ये चैप्टर वाइज वेटेज मैंने लिखा है यहाँ पे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंबाइंड 14 मार्क्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 7 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 15 मार्क्स, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स। अब जैसे कि ये था कि पेपर जो है मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या होंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि केस स्टडी का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो या तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से होगा या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से होगा केस स्टडी का क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है, काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या वो
सर क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि हम नॉर्मली फेस करते थे सीबीएसई में 1 मार्क वाले सेक्शन में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे। लाइक किसी क्वेश्चन का आपसे पूछेगा कि ये वेदर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो अपने आप में 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ करता था पहले, या फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो पहले अपने आप में 4 मार्क का क्वेश्चन हुआ करता था। अब ये चीज़ आपको 1 मार्क में पूछेगी। हो सकता है जो एक पैटर्न है कि जैसे मान लीजिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा यूजिंग एडजॉइंट मेथड, क्योंकि एडजॉइंट मेथड ही सिलेबस में है, तो वहाँ पे आपको पता है कि 4 स्टेप प्रॉब्लम होती है। पहले हम माइनर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, तब जा करके फाइनली हमें इनवर्स पता चलता है। तो ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपसे क्या कहते हैं, हर स्टेप पे एक एक चीज़ पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि माइनर क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन कोफैक्टर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन एडजॉइंट क्या होगा, एंड फाइनली इनवर्स क्या होगा। ये 5 स्टेप में डिवाइड करके केस स्टडी में पूछ सकता है। वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट भी पूछ सकता है सिंपल से क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना, जो अभी जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जितना सिलेबस में हमारे है इस बार, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है ना, वो अभी भी उतना ही वेटेज रखते हैं, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मटेरियल होगा हमारा, जो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा, वो यही होगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एंड एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मिसलेनियस का एग्जांपल 7, 8, 9। तो अगर आप बाउंडेड रीजन्स ही हैं सिर्फ हमारे सिलेबस में, तो अगर आप ये 3 सॉल्व एग्जांपल्स लगा करके बैठेंगे पेपर देने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको आती होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टैंजेंट एंड नॉर्मल। अब इसका कुछ एक पर्टिकुलर केस बना करके, जैसे मैक्सिमम मिनिमा में हम क्या करते थे कि एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी, लाइक एक स्फीयर के अंदर जो स्क्वायर होगा या जो क्यूब होगा उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता था पहले। अब इसी को सब पार्ट में डिवाइड कर करके पूछ सकता है। सेम विथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप से, क्योंकि चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। आईटीएफ एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, वो बहुत ईजिली कवर हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक का PDF प्रोवाइड करूँगा, तो प्लीज़ रेफर दैट बुक इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। एंड बाकी और तो कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट है नहीं, कुछ होता है तो फिर आई विल बी ब्रीफिंग इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।